मैं जब उसकी इज्जत पामाल करने के लिए उसे लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो इसने मुझसे पूछा था कि अंकल अब पुलिस से ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर अपनी बात को ज़ेर-लब बुड़बड़ाते हुए कहा था कि ताकतवर तो हर पैसे वाला होता है। मुझे हैरानगी थी कि इस लड़की को ये पता भी है कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, इसके बावजूद वो इतनी बेफिक्र मेरे साथ जा रही है। मेरा नाम मुखातिब बलोच है। मेरा ताल्लुक़ हारून आबाद के एक देहात से है। मेरे पास काफ़ी रकबा यानी जागीर है जिस पर मज़ारे काम करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर अयाशा कस्म का इंसान हूँ और ये अयाशी का मतलब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके अलावा भी मुझ में बहुत से ऐब थे, लेकिन सबसे बड़ी खामी ये थी कि मैं ख़वातीन की इज़्ज़त पामाल करने से बाज नहीं आता था। कोई भी मजबूर खातून मेरे पास होती तो वो अपनी इज़्ज़त लिटा कर ही जाती है। ये अलग बात है कि मैं इसके बाद इसकी मदद कर दिया करता था। यूं लोगों की नज़र में मैं मुतबिर भी ठहरता था, खुदाई खिदमतगार भी ठहरता था और अपनी हवस भी पूरी कर लिया करता था। मेरी नज़र में मेरा ये भरम था कि किसी को मेरे ऐब का नहीं पता, मगर हकीकत यह है कि हर कोई जानता था मैं किस कदर घटिया इंसान हूँ। जो लोग मेरे जितना इख्तियार रखते हैं, मेरे जितना असर वाओ रसूख रखते हैं और फिर मेरे जैसे ज़िंदगी गुजारता हैं, अब लोगों ने देखा होगा कि उनके तमाम तर ऐब के बावजूद लोग उनके साथ होते हैं। इसकी वजह हरगिज़ ये नहीं होती कि लोग अब के किरदार से वाकिफ़ नहीं होते, बल्कि इसकी वजह ये होती है कि जो लोग अब से जुड़े होते हैं या तो वो अब से डरते हैं या फिर उनके मफादात अब के साथ जुड़े होते हैं। और ज़्यादातर लोग अब के खौफ की वजह से और अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए अब के साथ खड़े होते हैं। अगर अब किसी के साथ जुर्म व ज़ियादती करते हैं तो इस पर भी लोग अब को दाद देते हैं। हकीकत ये है कि अगर वही लोग जो अब के मज़ालिम पर भी अब के साथ होते हैं सिर्फ़ एक बार मज़लूम के साथ खड़े हो जाएं तो दूसरी बार अब किसी पर जुल्म करने के काबिल नहीं रहते। मगर हमारे मुआशरे का चलन यही है कि मज़लूम के साथ कोई खड़ा नहीं होता, ना मुल्क, ना कौम, ना इदारे, ना कानून के रखवाले, यहाँ तक कि अब के करीबी रिश्तेदार भी मुश्किल की घड़ी में अपनी जान बचाकर भागने में आफियत जानते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे भी लोगों की हिमायत हासिल थी। यही वजह थी कि मेरा जब दिल होता था मैं तब अपनी हवस पूरी कर लिया करता था। एक खातून जिसने मुझसे एक बकरी हिस्से पर ले रखी थी, इसके घर का सरबराह फौत हो चुका था। इसकी 3 बेटियां थीं, एक बेटी जवान थी, 2 अभी छोटी थी। इसकी गुजर बसर यही थी कि वो लोगों से हिस्से पर जानवर लेकर पाला पोसा करती, फिर इन जानवरों को बेचकर अपने हिस्से के पैसे ले लेती है और बाकी रकम जानवर के असल मालिक को पहुंचा देती। हैरत अंगेज़ तौर पर वो खातून अरसा दराज से मुझसे महफूज रही थी, लेकिन फिर मैंने उसे अपने जाल में फानस लिया, उसे किसी ना किसी तरह अपने डेरे पर बुलाया, उसे एक बकरी दे दी और कहा कि उसे पालो, फिर इसे बेचकर मुनाफा उधा उधा कर लेंगे। वो मुझसे बकरी लेकर चली गई तो मैंने 2-3 हफ्ते बाद इसके घर से वो बकरी चोरी करवा दी, चोरी करवा के कहीं और पहुंचा दी। अब मुझे पता था कि इसके पास इतनी रकम नहीं है कि वो मुझे बकरी के पैसे यकमशत अदा कर सके। मैंने इस मौका से फ़ायदा उठाने का सोच लिया था और ज़हन बना लिया था कि मैं किसी ना किसी तरह इसकी जवान साला बेटी की इज़्ज़त पामाल कर दूंगा। खैर जब वो खातून मेरे पास आई और अलिफ कर मुझे बताया तो मैंने इंतहाई सख्त लहजे में कहा कि मुझे मेरी बकरी चाहिए और मेरी वो ही बकरी चाहिए। अगर तुम मेरी बकरी वापस नहीं करोगी तो मैं अपनी बकरी का 5 गुना वसूल करूँगा, यानी जितनी इसकी कीमत है इससे 5 हिस्से से ज़्यादा कीमत लूँगा। इसके पास और कोई सूरत हाल नहीं थी। मुझे पता था कि वो किसी भी कीमत पर मुझे नहीं पैसे दे सकती और न ही दोबारा वो बकरी लाकर मुझे दे सकती है। यहाँ तक कि जब मैं उसके साथ सख्ती से पेश आना शुरू हो गया और इसकी ज़िंदगी तंग कर दी तो तब मैंने अपने ख़ास आदमी के ज़रिए इस तक पैगाम पहुँचाया कि अगर वो मुझे अपनी बेटी जिस्म तक रसाई दे देती है तो मैं इसे मुआफ़ कर दूँगा, बसूरत दीगर मैं अपनी बकरी के पैसे लूँगा और अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं ज़बरदस्ती उसकी बेटी को अपने पास रख लूँगा। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो मेरी मिन्नत समाजित करने के लिए आई, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर ना माना। जब उसे अपने साथ अपनी तीनों बेटियों की जान खतरे में नज़र आई तो तब वो अपनी जवान साला बड़ी बेटी को मेरे हवाले करने पर राज़ी हो गई और फिर मुकर्ररा वक्त पर वो अपनी बेटी को लेकर मेरे डेरे पे अलिफ पहुंची। मैं उसकी बेटी को लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ रहा था।
जब उसकी बेटी मुझसे ये सवालात कर रही थी और इसके सवाल सुनकर मैं हैरान था। मुझे पहले ये लगा कि शायद उसकी मम्मी से बताकर नहीं लाई। लाजिम जब लड़की मुझसे सवालात कर रही थी तो मैंने इससे एक सवाल पूछा कि क्या तुमको पता है तुम यहाँ क्यों नहीं हो? मेरा सवाल सुनकर इसके चेहरे पर एक रंग लिख कर गुजर गया और फिर इसने कहा मुझे पता है। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने मेरे हाथ झटका और कहा बात बंद कमरे में तय हुई है तो बंद कमरे में जाकर जो कुछ करना हुआ कर लेना। मैंने हाथ दोबारा इसके कंधे पर ना रखा और इससे पूछा कि क्या तुम ये सब कुछ सहा लोगी? मेरी बात सुनकर उसने कहा कि इस बात का मुझे नहीं पता, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अलबत्ता मैंने अपनी मन से पूछा था कि जो कुछ मैं करने जा रही हूँ ये अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है। अगर अब मुझे नहीं बचा सकती तो क्या अल्लाह भी नहीं बचा सकता? मेरी मां ने मुझे हाथ जोड़ते हुए कहा था कि मुझसे सवाल ना करो, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। तुम अल्लाह ताला से पनाह मांगती जाओ, शायद अल्लाह ताला इसका दिल बदल दे। लेकिन अगर आज तुम यह कुर्बानी नहीं देती तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोनों बहनों साथ तुम भी महफूज नहीं रहोगी। ना तुम्हारी ज़िंदगी, ना इज़्ज़त, ना घर, कुछ भी नहीं बचेगा। आज अपनी माँ पे ये एहसान कर दो। मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़े तो मैंने अपनी माँ के हाथ चूमे और कहा मुझे तूने पाला है, तूने जन्म दिया है, मेरी खातिर मुश्किलात बर्दाश्त की ही, मुझे जैसा तो कहेगी मैं वैसा कर लूँगी। लेकिन तूने खुद ही कहा था कि खुदा के हुक्म के खिलाफ कभी नहीं जाना। तब मेरी मां ने कहा कि मैंने ये बात ज़रूर कही थी, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला तुम्हें महफूज रखे। मेरा इख्तियार भी इतना ही था कि मैं अल्लाह ताला से दुआ कर सकती थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ यहाँ तक कि अब तुम्हारे सवालों को जवाब देते हुए मेरे दिल में अल्लाह ताला का खौफ है। मैं अल्लाह ताला को याद कर रही हूँ। उसके सवाल जवाब करते सुनते हम लोग कमरे तक पहुँचे और जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला कहीं छत से ऊपर की तरफ लटका हुआ एक सांप था जिसने मुझे सीधा चेहरे पे डस लिया। वही लड़की जिसकी इज्जत पामाल करने के लिए मैं वहाँ पहुँचा था। इस लड़की ने दौड़कर अपनी वालिदा को बताया। इसकी वालिदा मेरे मुलाजिम को बल्ला कर ले आई। मेरे मुलाजिमीन मुझे उठाकर अस्पताल ले गए, मेरी जान बच गई। लेकिन मुझसे पहले इस लड़की की इज्जत बच गई। मैंने अस्पताल के अंदर ये अहद किया गया आइंदा कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि जिन लोगों का खुदा पर ईमान पुख्ता होता है मुझसे दरिंदे भी चाह कर उनका कोई नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनको इंसानों नहीं बल्कि जानवरों के ज़रिए भी बचा लेता है। जिस तरह इस बच्ची की इज्जत एक सांप के ज़रिए बचा ली और मुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं कि इस बच्ची का ईमान कितना मजबूत था कि इसे ये पता था कि इसके साथ में क्या करने वाला हूं। इसके बावजूद वो सिर्फ अल्लाह ताला के भरोसे पर चलती अलिफ रही थी कि उसे अल्लाह ताला बचा लेगा। मैं आज भी जब सोचता हूँ तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि वो बच्ची अल्लाह की वलिया थी। वो अल्लाह को इस कदर अजीज़ थी कि अल्लाह ताला ने इसके वसीले से मुझ जैसे इंसान को भी हिदायत बख्श दी। मैं अपने माजी से तौबा ताइब हो चुका हूँ, आज अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और अगर कोई शख्स मुझे ऐसा मिलता है जो मेरे माजी जैसी ज़िंदगी गुजार रहा हो तो मैं उसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब किसी को महफूज रखना होता है तो उसके लिए सांप को भी वसीला बना देता है। उसको अपना वाक़या भी सुनाता हूँ कि शायद वो बदल जाए। किसी ने हिदायत देनी होती है तो ले लेता है, नहीं तो इंसान की फितरत है कि जब तक इस पर बीतती नहीं है वो सुधरता नहीं है। मेरी मिसाल अब के सामने है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अमीन सम अमीन। इख्तिताम।